बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल। पिछले टॉपिक में हमने जस्ट आर्टरीज को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ ब्लड वेसल को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दीज आर सीरीज ऑफ ब्लड वेसल। मैंने बताया था सीरीज का मतलब है एक से ज्यादा चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हों। ब्लड वेसल मतलब ये खून की नालियां होती हैं। और विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला होता है। अवे का मतलब होता है दूर, फ्रॉम द हार्ट, और ये खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। अब सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है सिवाय दो आर्टरीज के। उनमें कौन कौन से शामिल हैं? एक तो पल्मोनरी आर्टरी शामिल है और दूसरी हमारे पास कौन सी है? अम्बेलिकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में मैंने बताया, वो वाली आर्टरी जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाती है, मतलब खून को फेफड़ों की तरफ जो आर्टरी लेके जाती है उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो न्यू बोर्न बेबी के अंदर जो वेजल्स, खून की नालियां होती हैं, उनको बोलते हैं अम्बेलिकल आर्टरी। तो इन दोनों आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नालियां जो ब्लड को दिल से दूर लेके चली जाती हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज। नेक्स्ट हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में कल हम पढ़ा था कि जो इसकी वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, आर्टरीज जिनकी जो वॉल्स होती हैं वो थ्री कोर्ट से बनी होती हैं। और जो ट्यूनिक, थ्री कोर्ट्स ऑफ ट्यूनिका, ट्यूनिका का मैंने बताया था ऐसा मटेरियल, ऐसा मादा जिससे आर्टरीज की दीवारें बनी हुई हैं उसको बोलते हैं ट्यूनिका। दे हैव हॉलो कोर, और इनके अंदर एक सुराख होता है जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। थ्रू विच ब्लड फ्लो, जिसके अंदर से ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। तो कोर्स मैंने तह बताई थी, और हॉलो का मतलब क्या होता है? खाली होता है। अगेन वही मैं बता रहा हूँ कि दिस इज, ये जो दरमियान में होल नजर आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन। यहाँ से ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। और इसके अलावा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारा ये हिस्सा है, ये यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा उसको बोलते हैं ट्यूनिका। इस सब मटेरियल, इस हिस्से को बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारा हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका। अब इस ट्यूनिका की जो है आगे तीन टाइप्स हैं। ट्यूनिका की कल भी हमने इसकी तीन टाइप्स पढ़ी थी। जो सबसे, ये जो आपको अंदर वाली लेयर नजर आ रही है, ये अंदर सबसे अंदर वाली लेयर है, इसको नाम दिया था ट्यूनिका इंटरना। मतलब ये क्या है? अंदर वाली लेयर होती है। और ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको नाम दिया है ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना का आपको पता होता है, एक्सटर्नल से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है बैरूनी, और ट्यूनिका इंटरना, इंटरना का मतलब होता है अंदरूनी। अब यहाँ पर ये जो दरमियान वाली लेयर है इसका नाम दिया गया है ट्यूनिकल मीडिया। ट्यूनिकल मीडिया का मतलब होता है, मीडिया का मतलब वर्ड निकला है मीडियल से। मीडियल का मतलब होता है दरमियान वाला। तो ये दरमियान वाला मीडिया, अंदर वाला इंटरनल, बाहर वाला एक्सटर्नल, और दरमियान वाला मीडियल। तो ये जो है ये तीन लेयर्स होती हैं किसकी? आर्टरी के। और इसके दरमियान ये होल होता है दरमियान में जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। यहाँ से ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर तीन लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, इंटरना का मतलब होता है अंदरूनी, एक्सटर्ना का मतलब होता है, एक्सटर्ना का मतलब होता है बैरूनी, ठीक है, और मीडिया का मतलब होता है दरमियाना। ये तीन लेयर्स होती हैं। ये सबसे बाहर वाली दिस इज कॉल्ड एक्सटर्ना, बैरूनी। ये अंदर दरमियान वाली मीडिया, दरमियानी। और ये अंदर वाली इंटरना, अंदरूनी। ये तीन लेयर्स होती हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टरीयूल्स। तो आर्टरीयूल्स के बारे में बता दूं कि ये जो आर्टरी होती है जो हमने अभी पढ़ा है, ये आगे डिवाइड होकर क्या बना रही हैं, आर्टरीयूल्स। तो इन आर्टरीयूल्स के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। आर्टरीज आगे डिवाइड होकर बना रही होती हैं आर्टरीयूल्स। तो हमने अभी पढ़ना है आर्टरीयूल्स के बारे में, व्हाट इज मीन बाय आर्टरीयूल्स। तो ये दीज आर स्मॉलर ब्रांचेस, स्मॉलर का मतलब होता है छोटी, ब्रांचेस मतलब शाखें किसकी होती हैं, आर्टरीज की। अच्छा, ये विच डिलीवर, डिलीवर का मतलब होता है देना ब्लड टू कैपिलरीज, ये ब्लड को किसको देती हैं, कैपिलरीज को। यहीं पे जाए, ये आर्टरी से आगे ब्लड आ जाएगा किसके अंदर, आर्ट्रियोल के अंदर, और आर्ट्रियोल ब्लड किसको देगा, कैपिलरीज को। ये याद रखने। यही हम पढ़ रहे हैं, दीज आर स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब होता है छोटी, ब्रांचेस का मतलब ब्रांचें, ये ब्लड किसको देती हैं, कैपिलरीज को। आर्ट्रियोल्स प्ले ए की रोल, की रोल का मतलब है बुनियादी किरदार किसके अंदर, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, ब्लड का मूव करना कहाँ से, आर्टरीज टू कैपिलरीज। आर्टरीज समझ ले दरमियान वाला है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप मैडम का लेक्चर लेते हैं, तो दरमियान में तैयब साहब एक किरदार अदा करते हैं, वो आपको आईडी सेंड करते हैं। इसी तरीके से ब्लड आर्टरीज का ब्लड कैपिलरीज तक कैसे जाता है, आर्ट्रियूल से होकर। तो ये की रोल अदा करते हैं। अब इसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो मसल से बनी होती हैं, किन मसल से, स्मूथ मसल से। और ये इनके अंदर होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन और क्या होती है, वेजो डायलेशन। नीचे लाइन पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नालियों का सिकुड़ जाना, और वेजो डायलेशन का मतलब होता है, यहाँ से वी मिस है, वेजो डायलेशन का मतलब है नालियों का फैल जाना। तो ये जो आर्टरीज होती हैं, ये सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं। अगर ये नालियां सिकुड़ जाएं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर ये नालियां फैल जाएं, अगर ये नालियां फैल जाएं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपने याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी का एक पाइप होता है, उसके आगे आप हाथ रखते हैं तो उसका साइज कम हो जाता है, लेकिन पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे इन नालियों का जब साइज कम होता है, ये सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब ये नालियां फैल जाती हैं तो इनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर आपने याद रखनी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है नालियों का सिकुड़ जाना, और वेजो डायलेशन यहाँ पर भी मिस है, नालियों का फैल जाना। लेकिन जब नालियां सिकुड़ेंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जब आप पाइप के अंदर आगे हाथ रखते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अभी हम पढ़ने लगे हैं कैपिलरीज के बारे में, व्हाट इज मीन बाय कैपिलरीज। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है आर्टरी, आगे आर्ट्यूल के बारे में पढ़ा। यहाँ पर आर्ट्यूल के अंदर दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है इनका साइज कम हो जाना, एंड वेजो डायलेशन का मतलब है इनका साइज क्या हो जाना, बढ़ जाना। अब ये जो आर्ट्यूल्स होती हैं, ये डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, कैपिलरीज। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय कैपिलरीज। अच्छा, दीज आर डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा होना। नेटवर्क मतलब एक से ज्यादा होती हैं। ब्लड वेसल खून की नालियां होती हैं। अब ये क्या करती हैं, कनेक्ट द आर्ट्रियूल्स एंड वेन्यूल्स। किसको कनेक्ट करती हैं, आर्ट्रियूल्स को और वेन्यूल्स को। ये बात आपने याद रखनी है। किसको कनेक्ट कर रही हैं, दो चीजों को। नंबर वन, आर्ट्रियोल को किसके साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, वेन्यूल के साथ। और व्हाट इज मीन बाय आर्ट्रियूल्स एंड व्हाट इज मीन बाय वेन्यूल्स, ये आप जानते हैं। दिस आर्टरीज आगे डिवाइड होकर क्या बना रही हैं, वेन्यूल। और ये जो वे कैपिलरीज हैं, ये आगे जाकर क्या बना रही हैं, वेन्यूल। तो कैपिलरीज इसके दरमियान में मैंने पहले भी बताया था, आर्ट्रियोल को वेन्यूल के साथ कौन जोड़ रहा है, कैपिलरीज। इन दोनों के दरमियान कौन सी मौजूद होती हैं, कैपिलरीज। ये आर्ट्रियूल और वेन्यूल दोनों को आपस में क्या कर रही होती हैं, जोड़ रही होती हैं। ये बॉडी के हर सेल के अंदर पाया जाता है।
और the distribution of capillaries in the body varies with the activity of tissue। मतलब किसी भी टिश्यू के अंदर कैपिलरीज की मिकदार टिश्यू के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल वो वाले टिश्यू जिनकी एक्टिविटीज एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटीज का मतलब है काम, हायर होता है। जैसा कि हमारे मसल बाजू के लीवर हो गया जिसे जिगर बोलते हैं, किडनीज हो गया, लंग्स हो गया, नर्वस सिस्टम, ब्रेन हो गया, इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर कैपिलरीज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो कैपिलरीज के बारे में हमने ये पढ़ा। पहली बात, दी कनेक्ट आर्ट्रियोल को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, वेन्यूल के, मतलब उसके दरमियान में होते हैं। ये हर सेल के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के हर सेल तक पाए जाते हैं। और ये कैपिलरीज बॉडी के साथ क्या करती हैं, वेरी करती हैं। जिन ऑर्गन की एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां पर कैपिलरीज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन्यूल। जैसा कि आप जानते हैं ये कैपिलरीज कैपिलरीज आगे जाकर क्या बना रही है, वेन्यूल। अब हमने किसके बारे में पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है वेन्यूल के बारे में। व्हाट इज मीन बाय वेन्यूल। पहले हमने पढ़ा आर्टरी के बारे में, फिर आर्ट्यूल के बारे में, फिर कैपिलरीज के बारे में। अब हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज मीन बाय वेन्यूल। वेन्यूल क्या है, ये भी खून की नालियां हैं। ये कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज को किसके साथ, वेन के साथ। कैपिलरीज को किसके साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, वेन। बस वेन्यूल में इतनी बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, दीज आर ए सीरीज ऑफ ब्लड। सीरीज का मतलब एक से ज्यादा, मैंने बता दिया, खून की नालियां होती हैं। अब ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं ब्लड। ब्लड को कैरी का मतलब होता है ले जाना, टू वर्ड नीचे लिखा हुआ है की तरफ, हार्ट, दिल की तरफ खून लेके जाते हैं। दिल से दूर जो लेके जाती हैं वो आर्टरीज होती हैं, और जो दिल की तरफ लेके जा रही होती हैं उनको क्या होती हैं, वेन्स बोलते हैं। अच्छा, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सॉरी डी ऑक्सीजनेटेड, सिवाय पल्मोनरी और अम्बेलिकल वेन्स के। अच्छा, ये भी तीन कोट से बनी होती हैं। जिस तरह हमने पढ़ा ना, आर्टरीज हमारी तीन कोट से बनी होती हैं, इंटरना, एक्सटर्ना, मीडिया। ठीक है, तो ये भी तीन कोट से बनी होती हैं, लेकिन इनकी कंपोजिशन क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। कंपोजिशन मतलब इनके अंदर थोड़ी सी क्या होती है, तब्दीली होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो लड़के हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ, लेकिन एक ने क्या किया, शलवार कमीज में जो है वो चौकोर घेरे वाला कमीज पहना हुआ, एक ने गोल वाले में पहना हुआ। पहना हुआ शलवार कमीज है, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों का, मुख्तलिफ डिजाइन का। इसी तरीके से इसके अंदर भी तीन ही लेयर्स होती हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म की। ठीक है, तो एसेंशली का मतलब होता है जरूर, थिकनेस का मतलब क्या होता है, मोटाई। मतलब इनकी जो थिकनेस होती है वो भी क्या करती है, वेरी करती है। तो थैंक यू। आज आज हमने आर्टरीज, आर्ट्रियूल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल और वेन्स के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। जिनको समझ आ गई है, नहीं आई, कुछ मिस है, तो वो क्वेश्चन कर सकते।